श्री राम, उनकी धर्मपत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण तीनों दंडकारण्य के घने वन में तपस्वियों की तरह जीवन बिता रहे थे। यह वही समय था जब रामायण की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक घटित होने वाली थी, स्वर्ण मृग की कथा, जिसने आगे चलकर सीता हरण और रावण वध की नींव रखी। पंचवटी का शांत जीवन। वनवास के कई वर्ष बीत चुके थे। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी नामक सुंदर वन में एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहते थे। चारों ओर हरियाली, नदी की मधुर धारा, पक्षियों का कलरव और ऋषियों की तपस्या का वातावरण, सब कुछ अत्यंत शांत। और कुटिया की सेवा करतीं। राम वन से फल फूल लाते और लक्ष्मण दोनों की सेवा में सदैव तत्पर रहते। तीनों का जीवन सरल था, लेकिन प्रेम और संतोष से भरा हुआ। परंतु इस शांति को भंग करने के लिए लंका का राजा रावण योजना बना चुका था। रावण की योजना। एक दिन राक्षसी शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, पंचवटी आई। उसने राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। उसने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, पर राम ने उसे विनम्रता से मना कर दिया। जब उसने सीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित शूर्पणखा रोती हुई अपने भाई रावण के पास पहुंची और उसे सीता की अद्भुत सुंदरता के बारे में बताया। रावण के मन में लोभ और क्रोध दोनों जाग उठे। उसने निश्चय किया कि वह सीता का हरण करेगा। रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाया, जो एक शक्तिशाली मायावी राक्षस था। उसने मारीच से कहा कि वह स्वर्ण मृग बनकर राम को कुटिया से दूर ले जाए, ताकि वह सीता को अकेला पाकर अपहरण कर सके। मारीच पहले तो डर गया, क्योंकि वह जानता था कि राम साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु रावण के भय से उसने उसकी योजना मान ली। स्वर्ण मृग का प्रकट होना। एक दिन सीता माता कुटिया के बाहर फूल तोड़ रही थीं। तभी अचानक उन्होंने एक अद्भुत हिरण देखा। वह साधारण हिरण नहीं था। उसका शरीर सोने की तरह चमक रहा था, उसकी आंखें रत्नों की तरह दमक रही थीं, और उसके सींग हीरे मोती से सजे प्रतीत होते थे। वह हिरण कभी इधर दौड़ता, कभी उधर, मानो सीता को आकर्षित कर रहा हो। उसकी चमक से पूरा वन जगमगा रहा था। सीता उस अद्भुत दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्होंने तुरंत राम और लक्ष्मण को आवाज दी, आर्यपुत्र, जल्दी आइए, देखिए कितना सुंदर हिरण है। राम और लक्ष्मण बाहर आए और उन्होंने भी उस हिरण को देखा। वह वास्तव में अत्यंत सुंदर और अलौकिक था। सीता की इच्छा। सीता उस हिरण को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, यह हिरण कितना सुंदर है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। कृपया इसे पकड़कर मेरे लिए ले आइए। यह हमारे आश्रम में रहेगा और वनवास समाप्त होने पर इसे अयोध्या ले चलेंगे। राम मुस्कुराए, पर लक्ष्मण के चेहरे पर चिंता थी। लक्ष्मण की चेतावनी। लक्ष्मण ने ध्यान से उस हिरण को देखा और बोले, भावया, यह साधारण हिरण नहीं हो सकता। मैंने कभी ऐसा स्वर्ण हिरण नहीं देखा। मुझे लगता है कि यह किसी राक्षस की माया है। हमें सावधान रहना चाहिए। राम भी कुछ हद तक सहमत थे, पर सीता की इच्छा देखकर उन्होंने सोचा कि यदि यह राक्षस है तो उसका वध कर देंगे, और यदि असली हिरण है तो सीता की इच्छा पूरी हो जाएगी। राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम यहाँ रहकर सीता की रक्षा करो। मैं इस हिरण को पकड़ कर लाता हूँ। इतना कहकर राम धनुष बाण लेकर उस हिरण के पीछे चल पड़े। राम का पीछा। स्वर्ण मृग, जो वास्तव में मारीच था, राम को वन के अंदर दूर दूर तक ले गया। वह कभी पास आता, कभी दूर भागता। राम उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे, पर वह हर बार बच निकलता। घंटों बीत गए। अंततः राम समझ गए कि यह साधारण हिरण नहीं है। उन्होंने अपना तीक्ष्ण बाण उठाया और निशाना साधकर छोड़ा। इन बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा और अपने असली रूप, मारीच, में आ गया। मरते समय उसने रावण की योजना के अनुसार जोर से राम की आवाज में पुकारा, हा सीते, हाय लक्ष्मण। यह आवाज पंचवटी तक पहुंच गई। सीता की चिंता। कुटिया में बैठी सीता ने जब राम की आवाज सुनी तो वह घबरा गईं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम सुन रहे हो, राम संकट में है, तुरंत जाओ और उनकी सहायता करो। लक्ष्मण शांत रहे और बोले, माता, यह असंभव है कि राम किसी संकट में हों। पूरी सृष्टि भी उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकती।
यह अवश्य किसी राक्षस की माया है। पर सीता का हृदय व्याकुल था। उन्होंने आग्रह किया, फिर भी लक्ष्मण नहीं गए। अंततः चिंता और दुख में सीता ने कठोर शब्द कह दिए, लक्ष्मण, क्या तुम चाहते हो कि राम संकट में रहें? क्या तुम्हें उनके प्राणों की चिंता नहीं? लक्ष्मण दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि अब जाना ही उचित है। लक्ष्मण रेखा। जाने से पहले लक्ष्मण ने कुटिया के चारों ओर एक दिव्य रेखा खींची और कहा, माता, आप इस रेखा के बाहर मत जाना। जब तक आप इसके भीतर है, कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। यह कहकर लक्ष्मण राम की खोज में चले गए। रावण का आगमन। अब सीता कुटिया में अकेली थीं। यही मौका देखकर रावण साधु का वेश धारण कर वहां आया। उसने भिक्षा देही कहकर आवाज लगाई। सीता ने देखा कि एक साधु द्वार पर खड़ा है। उन्होंने सोचा कि अतिथि को खाली हाथ लौटाना अधर्म होगा, परंतु वह लक्ष्मण रेखा के भीतर थी। साधु रूपी रावण ने कहा, देवी, क्या मुझे भिक्षा नहीं देंगी? क्या मैं यहाँ भूखा ही लौट जाऊं? सीता धर्म के कारण बाहर आईं और रेखा पार कर दी। जैसे ही उन्होंने रेखा पार की, रावण ने अपना असली रूप दिखाया, 10 सिर वाला भयानक राक्षस। उसने सीता को पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर उठ गया। सीता रोती रहीं, राम और लक्ष्मण को पुकारती रहीं। जटायु नामक वृद्ध गिद्ध ने रावण को रोकने का प्रयास किया, पर रावण ने उसे घायल कर दिया। राम ने पुकारा, सीते, सीते, पर कोई उत्तर नहीं मिला। राम का हृदय टूट गया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, यह सब मेरी भूल है। मुझे उस हिरण के पीछे नहीं जाना चाहिए था। दोनों भाई सीता की खोज में निकल पड़े। यही खोज आगे चलकर उन्हें सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना तक ले गई। अंततः राम ने लंका जाकर रावण का वध किया और सीता को मुक्त कराया। कथा का संदेश। स्वर्ण मृग की कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि गहरा संदेश देती है। अमाया और आकर्षण हमें भटका सकते हैं। असावधानी और विवेक जीवन में अत्यंत आवश्यक है। एक छोटी इच्छा कभी कभी बड़े परिणाम ला सकती है। अंततः धर्म और सत्य की जीत होती है। स्वर्ण मृग वास्तव में माया का प्रतीक था, जिसने राम, सीता और लक्ष्मण को कुछ समय के लिए अलग किया, पर अंत में इसी घटना ने रावण के अंत का मार्ग बनाया। निष्कर्ष, जब सीता जी ने स्वर्ण हिरण देखा, वह एक साधारण घटना नहीं थी। वह रामायण का ऐसा मोड़ था जिसने पूरी कथा की दिशा बदल दी। यदि वह हिरण न आता, तो शायद सीता हरण न होता, राम रावण युद्ध न होता और धर्म की इतनी महान विजय भी न होती। इस प्रकार स्वर्ण मृग की कथा हमें सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर घटना के पीछे कोई न कोई गहरा उद्देश्य छिपा होता है। जय श्री राम।